अपोजिशन के शोर शराबे में कौमी असम्बली से भी 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। सेनेट से मंजूर तरमीम इजाफी तरमीम के साथ कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर कानून आजम नज़ीर ताड़र ने 6 इजाफी तरमीम पेश की। कौमी असम्बली ने 2/3 अक्सरियत से 59 तरमीम की शिकवार मंजूरी दी। नवाज शरीफ समेत तरमीम की हमायत में 234 अरकान ने वोट दिया। JUI के 4 अरकान का मुखालफत में वोट। तहरीक इंसाफ का वॉकआउट। इजाफी तरमीम में आर्टिकल 6 में तरमीम के जरिए लफ्ज़ वफाकी आईनी अदालत के अल्फाज शामिल करने की तजवीज़। आइन में नई शिक 2A शामिल करने की सिफारिश। आर्टिकल 10 में वजाहत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अल्फाज दाखिल करने की तजवीज़। बिल से शिक 4 के अखराज की तहरीक पेश। 27वीं तरमीम बिल से शिक 19 खारिज करने की सिफारिश। आर्टिकल 176 में लफ्ज़ इंसाफ के बाद सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज शामिल करने की सिफारिश। तरमीम के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नई तारीफ शामिल करने की तजवीज़। संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज़ करार नहीं दिया जा सकेगा। आर्टिकल 6 की क्लास 2 में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ आईनी अदालत के लफ्ज़ का इजाफा। इजाफी तरमीम की मंजूरी पर बिल को दोबारा सेनेट को भिजवाया जाएगा। वज़ीर कानून आजम नज़ीर ताड़र ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से मुताल्लिक इबहाम दूर कर दिया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी बदस्तूर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। 27वीं तरमीम में चीफ जस्टिस के साथ पाकिस्तान का लफ्ज़ नहीं था। 18वीं तरमीम में या NFC अवार्ड में कोई तरमीम हो सके जब तक कि मुकम्मल मुशावरत ना हो, हमागीर मुशावरत ना हो, कंसल्टेशन ना हो। सूबे मजबूत होंगे, वफाक मजबूत होगा। वफाक मजबूत होगा, सूबे मजबूत होंगे। जो चीज़ वफाक को कमज़ोर करे वो कितनी भी अच्छी हो, वो पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं है। हमने ये टाइटल दिया फील्ड मार्शल का चीफ आर्मी स्टाफ सईद आसिफ मुनीर को, तो पूरी कौम ने उसको सराहा और आज उसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना रहे हैं। हम अपने हीरोज़ को, अपने शहीदों को इज्जत देना भी जानते हैं और दिलाना भी जानते हैं। जनाब स्पीकर, इत्तफाक राय के बगैर 18वीं तरमीम में तब्दीली नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, उस चीज़ के खिलाफ हूँ जो वफाक को कमज़ोर करे। 27वीं तरमीम मंजूर करके इस ऐवान ने कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया। मीसाक की जमहूरियत में वादा किया था आईनी अदालत कायम करेंगे। गाली गलोच और दुश्मन तराजी को तर्क करना होगा। पाकिस्तान ने अपनी दुश्मन को शिकस्त फाश दी। अफवाज का नाम पूरी दुनिया में चमका। आर्मी चीफ को इस हुकूमत ने फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में डिप्लोमेटिक महाज पर कामयाबी हासिल की। मजीद कहा, इस्लामाबाद और बाना में दहशत गर्दी के वाक़यात हुए। अफगान तालिबान रजीम से मुसलसल कहा जा रहा है कि वो कलअदम TTP को लगाम दे। कल के वाक़यात पे जब बयान दिया कि भारत और अफगानिस्तान मुलविस हैं, भारत ने इस पर ट्वीट किया कि ये इल्ज़ामात हैं। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के हवाले से सबूत दुनिया को दिए। इन दहशतगर्दों का राब्ता अफगानिस्तान और भारत से था। तरक्की और खुशहाली में किसी रुकावट को हायल नहीं होने देंगे। 18वीं तरमीम ने सूबाए खुद मुख्तारी, सूबे को हुकूक दिलवाए और वो कंसेंसस की वजह से उस 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते, आज दिन तक खत्म नहीं कर सकते। भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद वजीर आजम साहब ने ये फैसला किया, हमारा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को फील्ड मार्शल बनाएंगे। उस फील्ड मार्शल की रैंक को, ओहदा को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा रहे हैं। हम हुकूमत के साथ देंगे। हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे और हम आईनी अदालत बना के रहेंगे। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान। कौमी असम्बली में आर्टिकल 243 में तरमीम का भी भरपूर दिफा। कहा, हम फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी ताकत दिलवा रहे हैं। हम आईनी अदालत कायम कर के रहेंगे जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी। बिलावल की अस्कुड नोटिस पर भी कड़ी तनकीद। कहा, अब कोई जज वज़ीर आज़म के खिलाफ सो मोटो नहीं ले सकेगा। ये तलवार हर वज़ीर आज़म के सर पर लटकती थी। सो मोटो के जरिए आलू प्याज के रेट तय होते थे। मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल वादों की तकमील कर रहे हैं। अपोजिशन का काम है कानून साजी में हिस्सा ले, शोर शराबा ना करे। हमारे पास अक्सरियत है। अपोजिशन का काम सिर्फ एक कैदी को रिहा कराना है। पीपल्स पार्टी NFC का तहफ़्फ़ुज़ खत्म करने के लिए तैयार नहीं। दहशत गर्दी और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। मजीद बोले, जनूबी पंजाब पर इस असम्बली और सूबों में इत्तफाक राय हुआ। पीपल्स पार्टी इसको आगे बढ़ाने को तैयार है। वज़ीर आज़म के साथ बैठेंगे और इलेक्शन कमीशन के हवाले से मामलात पर बात भी करेंगे।
तराजू तोल के देखो साडा पल्ला भारी है अपोजिशन का 27वीं तरमीम की मंजूरी के दौरान हंगामा है। झंडे और आईनी तरमीम के बिल की कॉपियां फाड़ दी। हिज़्ब इख्तिलाफ अरकान नशस्तों से बाहर निकल आए। स्पीकर ने ईवान में सिक्योरिटी स्टाफ बुला लिया। लीगी अरकान ने वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ के सामने हिसार बना लिया। अपोजिशन के आईनी तरमीम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान भी अपोजिशन का एहतजाज। अजानें भी देते रहे। हम 27वीं तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास से इजहार ख्याल। कहा, हमने मुज़ाकरात में हिस्सा लेने की हर मुमकिन कोशिश की। हमारे MNAs को पार्लियामेंट हाउस से उठाया गया। हम पाकिस्तान के साथ थे और रहेंगे। हमारे वज़ीर आला को अपने लीडर के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा। हम वॉकआउट भी करेंगे, एहतजाज और तकरीरें भी करेंगे। खान सूरी ने पूरी दुनिया के सामने आइन को तोड़ा, आइन को पामाल किया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया। उस पे तो नहीं कहते कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। क्या पार्लियामानी पार्टी की जॉइंट ऑपोजिशन ने मीटिंग बुलाई? क्या कहा कि हम बैठते हैं और एक एक शिक पे बात करते हैं? वो नहीं करेंगे। इन्होंने पिछले 4-4.5 साल में कुछ नहीं सीखा। अगर सीखा होता तो 27वीं तरमीम पर आकर बात करते, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनते, पॉलिटिकल प्रोसेस पे कमेंट करते। पीछे दौर में आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। वज़ीर इत्तलात ताड़र का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, जब कासिम सूरी आइन शिकनी कर रहे थे तो क्यों चुप थे? पार्लियामान मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है। हकीकी कानून साजी अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं हो पा रही। काश अपोजिशन तरमीम पर सेर हासिल गुफ्तगू और शिकवार बहस करती। बिल पढ़े बगैर शोर गुल करने और बयानियां बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। वफाकी काबीना का इजलास मौखर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। 27वीं आईनी तरमीम के बिल में शामिल नई तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन को एक और मौका। सूबाई असम्बली में सियासी जमातों का जरगा। एलामिया के मुताबिक असम्बली सूबाई एक्शन प्लान मुरतब करे। गवर्नर फैसल करीम कुंजी ने कहा, हमारी बदकिस्मती है, हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान मौजूद है। अफगानिस्तान में छोड़ा असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। वफाक सूबाई हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलकर काम करना होगा, वरना तरक्की नहीं हो सकती। हमें अपनी समत को ठीक करना होगा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, दहशतगर्दी का खात्मा करना है तो बंद कमरों से निकलकर फैसले करने होंगे। अमन तब कायम होगा जब दहशतगर्दी का खात्मा होगा। असद कैसर ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अफाम तफहीम के साथ मामलात सुलझाने होंगे। धमकी और इल्जाम तराशी से गुरेज करना चाहिए। 40 सालों से हमें सिर्फ दहशतगर्दी, बंदूक, खुदकुश और धमाके ही मिले हैं। मौलाना अताउर रहमान बोले, हमेशा हमने अमन के लिए किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सिंध और पंजाब का अमन भी जुड़ा है। कैडेट कॉलेज वाना में ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम दहशतगर्द हलाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लम्हा बलम्हा सूरत हाल पर नजर रखी। कहा, कौम के मेमार हमारा सरमाया, आंच ना आने पाए। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई ने खवारिज के हमले और मजमूम मज़ाहिम को नाकाम बना दिया। हमने दहशतगर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद करके तालिब इल्मों की हिफाजत को यकीनी बनाया। अमारत के अंदर मौजूद तमाम खवारिज मारे गए। ज़ेर तालीम कैडेट ने कहा कि पाक फौज के जवानों ने हमें बाहिफाजत कॉलेज से महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। तालीम के दुश्मन कुछ भी कर लें, हमें तालीम से नहीं रोक सकते। वाना में दहशतगर्दों ने APS की तरह का प्लान बनाया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तमाम दहशतगर्द मारे गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारी बहादुर अफवाज की बेहतर हिकमत अमली के बाइस मंसूबा नाकाम बना। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश धमाके की तहकीकात में हम पेशरफ्त। हमलावर को लाने वाला ऑनलाइन राइटर पुलिस ने पकड़ लिया। खुदकुश हमलावर को 200 रुपए में कचहरी तक पहुंचाया। जराये के मुताबिक हमलावर पैदल कचहरी तक पहुंचा। मौका पर मौजूद पुलिस एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड कर दिए गए। फॉरेंसिक और जियो फेंसिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर एक ही था जिसने धमाके में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया।
जराये के मुताबिक मुतल्लिका ASI ने फौरी तौर पर पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करके वाक़े की इत्तला दी और नफरी तलब की। हसास इदारे CTD और इन्वेस्टिगेशन टीमें अलग अलग शवाहिद का जायजा ले रही हैं। सेफ सिटी की मदद से हमलावर के रूट की निशानदही भी की जा रही है। एक गाड़ी और मोटरसाइकिल को मशकूक करार दिया गया। इस्लामाबाद हमले के बाद पंजाब भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। महकमा दाखिला पंजाब की तमाम अजला में सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद की हदायत। कचहरी खुदकुश हमला। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा सोग, वकला की हड़ताल, डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कम्प्लेक्स बंद। आज ज़ेर समात तमाम मुकदमात में अगली तारीख डाल दी गई। शहीद वकील जुबैर घुम्मन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हमले में 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी हुए थे। खुदकुश हमले में जाँ भाग 7 अफराद की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। 36 जख्मियों को पिंजा अस्पताल मुंतकिल किया गया और 18 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। धमाके में जख्मी होने वाले 4 अफराद की हालत तशवीशनाक। वफाकी पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में एक्सप्लोसिव एक्ट, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची में 4321 अफगान शहरी होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। 4261 अफगान शहरी अफगानिस्तान डिपोर्ट। कराची में सर्च ऑपरेशन, मुतादिद अफगान बाशिंदे ज़ेर हिरासत। अबुल हसन अस्फहानी रोड सच्चल के इलाके में सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी। होटल्स पर बैठे अफराद का डेटा चेक किया गया। मरी में भी कार्रवाई, 72 अफगान शहरी पकड़े। इस्लामाबाद के थाना गोलरा का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। 47 मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में खुदकुश धमाके पर इज़हार अफसोस। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश हमले पर बेहद रंजीदा हैं। UN तर्जमान का एंटोनियो गुतेरेस ने दहशतगर्दी के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने और तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमरीका, चीन, बरतानिया, तुर्की, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने वाक़े की मजम्मत करते हुए मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ भी की। कौमों के दरमियान मुकालमा और राब्तों के जरिए ही हम सलामती और तरक्की मुमकिन है। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस पार्लिमानी राब्तों के फ़रोग का जरिया साबित होगी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, आज पार्लिमानी सफारतकारी की अहमियत बहुत बढ़ गई है। दुनिया इस वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रही है। पार्लिमानी रवाबित और तजुर्बात से एक दूसरे को फ़ायदा होगा। पार्लिमानी राब्तों और तबादलों से नज़्म व नस्क से मुतल्लिक़ तजुर्बात के तबादले का मौका मैसर आता है। असर हाज़िर के चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। इस्राईली फ़ौज की गजा में जंग बंदी के खिलाफ वर्जियाँ, मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में क्लिनिक के मलबे से 35 नाकाबिले शनाख्त लाशें बरामद। गजा में जारी 2 साला जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 69,182 हो गई। इस्राईली अफवाज का पनाह गुज़ीन कैंप में मुकीम खातून पर भी तशद्दुद। BBC ने गजा में इस्राईली सफाकियत का कच्चा चट्टा खोल दिया। कहा, 10 अक्टूबर को होने वाले गजा जंग बंदी माहदे के बाद से अब तक गजा में 1500 से ज़ायद इमारतों को बमबारी से तबाह कर दिया गया। 8 नवंबर को सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में इमारतों को ज़मीन बोस देखा जा सकता है। इस्राइल ने हवानियत की नई इंतहा को छू लिया। गजा में बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए सिरिंजेस की फराहमी रोक दी। यूनिसेफ के मुताबिक जंग बंदी के बाद वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ किया। इस्राइल कस्टम ने यूनिसेफ की सिरिंजेस ताहाल क्लियर नहीं की हैं। बच्चों के लिए दूध की बोतलें और दीगर ज़रूरी सामान भी रोक लिया गया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के लिए बड़ा चैलेंज। मुकदमे का फैसला रबा माह के आखिर सुनाए जाने का इम्कान। इस्तग़ासा के मुताबिक अदालत कल फैसले की तारीख का ऐलान करेगी। कल अदम अवामी लीग ने मुल्क गिर हड़ताल, लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। शेख हसीना पर 2024 में तलबा तहरीक पर क्रैकडाउन और बड़े पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम है।
चीन में लैंडस्लाइडिंग से 758 मीटर ऊंचे पुल का एक हिस्सा तबाह। चीनी मीडिया के मुताबिक पुल को हाल ही में अवाम के लिए खोला गया था। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।